बड़ी जानकारी दे दे। मतदान शुरू हो गया है, वोटिंग शुरू हो गई है राज्यसभा चुनाव के लिए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा की बात करें तो 2 सीटें हरियाणा की हैं राज्यसभा में, जिस पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी हरियाणा के विधायक अपने अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। देवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, वोटिंग शुरू 9 बजे होनी थी, 9 बज चुकी है। 9 से 4 बजे तक का टाइम है। जो चुनाव से पहले कुछ जैसे नियम तो पहले से थे, लेकिन उनको एक तरह से इंफॉर्मेशन के तौर पे पास ऑन किया जाता है मीडिया को, बाकी लोगों को। 9 से 4 बजे तक के बीच वोटिंग होनी है और इसका मतलब 4 बजे तक वोटिंग होनी है। तो कुछ लोग जो बाद में डालना चाहें या उनकी अपनी अंदरूनी कोई तैयारी भी हो, अंदरूनी कोई जोड़ तोड़ हो, तो उनके पास समय है शाम तक 4 बजे तक का वोट डालने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बजे के बाद परिणाम आएगा। लेकिन पहले ये माना जा रहा था, खुद भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि 2 बजे सेशन चूंकि चल रहा है, बजट सेशन, 2 बजे सेशन की कार्रवाई में हम हिस्सा लेंगे, उससे पहले परिणाम आ जाएगा। ये भूपेंद्र हुड्डा ने 3 दिन पहले एक बाइट में कहा था। उस हिसाब से हम मानकर चल रहे थे कि दोपहर तक या दोपहर बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चूंकि अब 9 बजे से 4 बजे तक का वोटिंग का टाइम रखा गया है, तो कुल मिला के गहमा गहमी बनी हुई है। कांग्रेस की हर संभव कोशिश है कि अपने एक हिस्से की सीट को हासिल किया जाए। सिर्फ डर है क्रॉस वोटिंग का। कांग्रेस के विधायक कहीं इंडिपेंडेंट के पक्ष में ना चले जाएं, क्योंकि आप देखिए रंजना, ये चीज अपने दर्शकों को बता दें, कोई पार्टी का विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करता है तो उस पे ये डर नहीं है, खतरा नहीं है कि उसकी विधायकी चली जाएगी। ऐसा कोई कानून नहीं है। क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, पहले होती रही है। 2023 के चुनाव में जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे और वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन उन्होंने अजय माकन के टाइम, जब अजय माकन कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व में उनकी गिनती होती है, तो वो इसलिए भी हार गए थे कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को वोट दिया था। उसके बाद उनके बीजेपी जाने की प्लानिंग थी उनकी, चले भी गए। तो एक किरण चौधरी का वोट कैंसिल हो गया था, कैंसिल कोई तकनीकी कारण से। तो इस वजह से उलट फेर में अजय माकन हार गए थे। उससे पहले सुभाष चंद्रा 2016 में, सुभाष चंद्रा के टाइम 12 वोट जो थे उनके जो हस्ताक्षर किए थे विधायकों ने, उनकी स्याही अलग थी। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, एक ही पेन की स्याही होनी चाहिए। पेन उपलब्ध कराए जाते हैं। पार्टी के लोग जो है, बड़े नेता समझाते हैं अपने विधायकों को, तुमको ये बातों का ध्यान रखना है। कोई भी तकनीकी गड़बड़ी या चूक वोट रिजेक्शन का कारण बन सकती है। ऐसा हुआ है। तो 2 बार बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी है राज्यसभा चुनाव में। तो दूध का जला छाछ को फूंक और पीता है। कांग्रेस की ये स्थिति। कांग्रेस हर कदम अपने उम्मीदवार, अपने जो विधायक थे उनको शिमला ले गई, वहां होटल में ठहराया। उसके बाद कल फिर उनको कसोली में, चंडीगढ़ से सटा हुआ है, वहां खबर थी कि वहां उनको रात को रोका जाएगा। अब वो सुबह नहा धोकर आते होंगे या आ गए होंगे, क्योंकि वोटिंग का टाइम 9 बजे शुरू होता था, 9 से 4 बजे तक का। तो आज मेरे को लगता है अंतिम घड़ी तक, 4 बजने तक, जब वोटिंग जो वोट विधायक नहीं डाल पाएंगे समय से, बाद में डालना चाहिए सेकंड हाफ में, 4 बजे तक का टाइम है, तो वो अपनी पार्टी की अंदरूनी जो योजना है, उनकी स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन कल तक खबर ये थी कि बीजेपी ने अपने विधायकों को ये समझाया है कि संजय भाटिया तो जीत जाएंगे, 31 वोट चाहिए, 48 विधायक है, वो तो क्लियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो 17 वोट बचते हैं, फिर 3 निर्दलियों के वोट हैं, 2 इनेलो के भी है, इनेलो किधर जाती है। तो कुल मिला के देखें तो 31 वोट काटने के बाद 90 का, विधानसभा में 90 की संख्या है विधायकों की, 31 वोट संजय भाटिया को मिलते हैं, तो बाकी बचेंगे 59 में बंटवारा कैसे होता है, 59 में बंटवारा कैसे होगा, कांग्रेस के हिस्से में कितने आएंगे या निर्दलीय के हिस्से में कितने आएंगे, वो बाइफर्केशन होना है, वो अंदरूनी रणनीति है। तो बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि कांग्रेस को ये सीट ना जीतने दी जाए, कांग्रेस का मनोबल गिराया जाए। क्योंकि देवेंद्र, क्योंकि ये जो चुनाव है, देवेंद्र, ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस के लिए सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का चुनाव नहीं है, ये संगठन की मजबूती का भी परीक्षण है, ये आत्मविश्वास का भी परीक्षण है कि कांग्रेस कितने मनोबल के साथ खड़ी है, कितनी एकजुटता के साथ खड़ी है और संगठन में कितना एका है। बिल्कुल रंजना, देखिए जब 2024 के विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस मजबूत बनकर उभरी है। सरकार बनाने के दावे हो रहे थे, लग रहा था सरकार आ रही है, लेकिन सरकार हाथ से फिसल गई कांग्रेस के। तो कांग्रेस वो है, मतलब अब अगर ये चूक हो गई तो उनका मतलब अभी देखिए 6 महीने, साल, मेरे को लगता है फिर खड़ा होना भी लग जाएगा उनको। क्योंकि बीजेपी से अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे सत्तारूढ़ दल
और सरकार से जनहित के मुद्दों पर टकराना है, सरकार को दबाव में लाना है, तो ये जरूरी है कि कांग्रेस अपनी सीट जीते, ताकि मनोबल बड़ा रहेगा। और मुख्य विपक्षी पार्टी है, जाहिर है 37 विधायकों वाली पार्टी है, 5-10 में से लोकसभा में 5 सांसद भी कांग्रेस की हैं। विधानसभा से पहले मई में 2024 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस का मनोबल बड़ा हुआ था, अब तो संगठन भी बन गया, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो इस मौके पर जब मुकाबला बहुत बेहद नजदीकी है, कांग्रेस अपनी सीट जीत जाती है तो आप ये समझिए सरकार को घेरती रहेगी, मजबूती से खड़ी रहेगी, मनोबल और बढ़ेगा पार्टी का। जनहित के मुद्दों को लेकर या चुनावी वायदे जो बीजेपी के थे उनको लेकर कांग्रेस मतलब मजबूती से सियासी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आएगी। लेकिन अगर किसी वजह से जो संभावना हो भी सकती है, राजनीति में कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी होता है, अनपेक्षित के उम्मीद नहीं थी, ऐसा हो गया, तो कांग्रेस अगर सीट लूज करती है तो आप ये समझिए कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है। 2 बार ऐसे हो चुका है। अब जब पार्टी खड़ी हुई है, दौड़ने की स्थिति में, मुकाबला करने की स्थिति में, चुनाव हारती है राज्यसभा का, तो कांग्रेस के लिए अगले 6 महीने 8 महीने तो ऐसे ही अब निराशा में गुजरेंगे। फिर सरकार अपने हिसाब से चलेगी, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, ताकि कोई सरकार अपने जनहित के कार्यों में मतलब उस पर उसका ध्यान रहे, मनमानी ना कर सके। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। भूपेंद्र हुड्डा की भी 1 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को 1 साल इंतजार करवाने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनवाया, सोच समझ कर बनाया, क्योंकि उनको पता था आगे चलकर राज्यसभा चुनाव है। 2 बार पटकनी बीजेपी कांग्रेस को दे चुकी है, और ऐसे मौके पे जब कांग्रेस की संख्या बहुत अच्छा है, लोकसभा में भी आधे सांसद हैं, अगर अब मुकाबला नहीं कर पाती, लूज कर जाती है, तो आपसे फिर एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा, झटका और धक्का माना जाएगा। इससे मनोबल अभी मेरे को लगता है कुछ टाइम से, जैसे गुटबाजी की बात थी, जब से संगठन बना है थोड़ा सा उस पर विराम लगा है। कांग्रेस लड़ना सीख गए हैं, पार्टी के लिए है। पहले क्या था, जब संगठन नहीं था तो सब टिकट की लड़ाई में थे, सबको टिकट चाहिए थी, पार्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो गर्त में चली जा रही थी पार्टी। लेकिन अब संगठन बनने के बाद जिस तरह विधानसभा चुनाव लड़ा है, लोकसभा लड़ा है, तो कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेसियों को लगता है कि हमारा भविष्य तभी सुरक्षित है जब पार्टी मजबूत रहेगी। तो पार्टी मजबूत है अभी भी, लेकिन जब तक ये परिणाम नहीं आता आज वाला, उस परिणाम के बाद मेरे को लगता है कांग्रेस की दशा और दिशा पर फिर मंथन होगा, अगर ये चुनाव आज वाला हार जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में हरियाणा की 2 सीटें हैं और 2 पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।